अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी काशिफ नदीम और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हल्का पीपी 276 में होने वाली बड़ी बेज़ाब्तगी को लेकर, वैसे तो अगर देखा जाए जो इलेक्शन 2024 है मुल्क भर में जो है वो मुख्तलिफ जमातें जो हैं इसको लेकर, इस इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तगियों को लेकर जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कमीशन या अदालतों से रजू भी कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुई है। और कई जमातें जो हैं वो इस वक्त एहतजाज करने भी जा रही हैं और बाकायदा तौर पर उनकी जानब से एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। तो हल्का पीपी 276 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो बड़ी बेज़ाब्तगी थी वो देखने में नज़र आई है। जो फिगर्स मेरे पास आए हैं इस बेज़ाब्तगी के लिहाज से इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है वो जिस तरह इसमें रद्दबदल की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर जो है वो इस हवाले से आपको इसको सही तरीके से समझने में जो है वो आसानी होगी। डिस्ट्रिक्ट कोटादू का ये इलाका है जिसमें पीपी 276 जो है ये हल्का मौजूद है। ओवरऑल अगर हल्के की बात करता चलूँ तो ओवरऑल जो है वो यहाँ से दो जो हैं वो NA 179 और इसके अलावा जो है वो NA 180 जो है वो यहाँ से दो नेशनल असम्बली के हल्के हैं। और इसके साथ जो है वो यहाँ पर पीपी के जो है वो 3 हल्के हैं जिनमें NA 276, NA 277 और NA 278 ये 3 पीपी के हल्के हैं डिस्ट्रिक्ट कोटादू में। और ये जो फिगर्स मेरे पास आ रहे हैं वोटिंग के लिहाज से ये बड़े ही एक इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जी NA 179 यहाँ पर जो वोट कास्ट हुए हैं टोटल वो 1,75,296 वोट जो हैं वो इस 179 से जो है वो कास्ट हुए थे। और इसके बाद जो है वो अगर 180 की बात करें तो वहाँ से जो वोट कास्ट हुए हैं तो वो कास्ट हुए हैं 2,05,516 वोट जो है वो वहाँ से कास्ट हुए। मतलब अगर दोनों को जमा किया जाए तो ये टोटल जो वोट हैं ये बनते हैं 3,80,812 वोट जो हैं ये बनते हैं जो टोटल दोनों MNAs के हलकों में मतलब जो हैं वो वोट कास्ट हुए हैं। और इसमें अगर हम अब आ जाते हैं पीपी की तरफ तो पीपी 276 से जो वोट कास्ट हुए हैं वो 1,39,971 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। और पीपी 277 से अगर हम आ जाते हैं तो वो 1,37,692 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। और हल्का पीपी 278 में अगर हम आ जाते हैं तो वहाँ पर 1,50,348 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। मतलब एक MNA को 1.5 MPA जो है वो आता है क्योंकि 2 MNAs के नीचे जो है वो 3 MPAs की सीटें हैं। तो अगर ये जो MPA के वोट थे इनको अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें जो तीनों MPAs को बैलेट पेपर जो दिए गए या वोट कास्ट हुए तो वो हैं जी 4,28,011 वोट जो है वो इनको जो वोट कास्ट हुए MPAs के वो हैं। अब इंटरेस्टिंग जो बात इसमें यह है कि एक शख्स जाता है वोट डालने के लिए, उसको 2 पर्चियां दी जाती हैं, एक MNA के लिए और एक MPA के लिए। एक शख्स को 2 पर्चियां। ऐसा नहीं हुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे पाकिस्तान में कि कोई शख्स गया उसको सिर्फ MPA की पर्ची दी गई हो या MNA की पर्ची दी गई हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जी यहाँ पर MNAs के दोनों उम्मीदवारों के जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 3,80,812। और जो यहाँ पर वोट कास्ट हुए हैं MPAs को, तीनों MPAs जो थे उनको हुए हैं 4,28,011 वोट कास्ट हुए हैं। मतलब ये तकरीबन जो है MPAs को MNA से 48,000 वोट ज़्यादा कास्ट हो गया जी। जो MNA का टर्नआउट है वो है 48.6। और इसके अलावा जो है जो यहाँ पर MPAs का टर्नआउट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जी 54.7। मतलब जो है MNA से MPAs को 48,000 जायद जो पर्चियाँ थी वो जारी कर दी गई। और उनके ऊपर जो है वो जाके इन्होंने बाकायदा तौर पर वो स्टैंपें लगाई और वो जाके MPAs के जो बैलेट बॉक्स थे उनके अंदर डाल दी गई। अब जो है वो यहाँ पर जो उम्मीदवारान मौजूद थे उनकी जानब से जाके इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त भी दायर की गई है कि जी जब MNA को जो है वो वोट 3,80,000 डल रहा है तो MPA को 4,20,000 कैसे डल गया। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर जो एप्लीकेशंस हैं वो मंजूर भी हो चुकी हैं। और इसमें उम्मीदवार जो थे MPAs के वो ये कह रहे हैं कि ये जो वोट हैं
इनको तकसीम किया जाए तीनों हलकों के ऊपर, तो ये तकरीबन जो है वो ये 16,000 वोट जो है ये एक उम्मीदवार को जाता है, एक हलके को जाता है कि 16,000 वोट जो है वो एक हलके में खुर्द बुर्द हुआ है। ये कैसे हुआ है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए कि अगर ये अदादो शुमार जो साइट पे जारी किए गए हैं या ये अदादो शुमार जो हैं ये हम तक पहुँचे हैं, अगर ये अदादो शुमार इसी तरह ये इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं तो यहाँ पर इसमें इस तरह की इस हद तक बेज़ाब्तगी हुई है तो इसके ऊपर बिल्कुल नोटिस होना चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस पर नोटिस लेके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको निशान इबरत बनाना चाहिए, किस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है डिटेल लिया की डिटेल भी हमारे पास मौजूद है और इसमें जो है वो अगर डिफरेंस की बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 1,000 का डिफरेंस जो है वो वहाँ पर आया है कि 1,000 वोट का डिफरेंस सिर्फ आया है वहाँ पर लिया में, जहाँ पर 5 पीपी और इसके अलावा 2 जो है वो एनए के हल्के थे। और इसके अलावा जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की एक तवील लिस्ट है जहाँ पर से तकरीबन जो है वो 4 एनए के हल्के हैं और वहाँ पर, और इसके अलावा जो है वो तकरीबन 8 के करीब जो है वो एमपीएस के हल्के हैं, वहाँ पर पीपी के हल्के हैं जहाँ से एमपीएस जो है वो मुंतखब हुए हैं। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर जो है वो 4141 वोटों का जो है वो डिफरेंस आया डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू में जो है ये इस हद तक जो है वो डिफरेंस आया कि 47,199 वोट का जो है वो डिफरेंस यहाँ पर आया है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए बिल्कुल इसकी तहकीकात करें और अगर जो है ये दादो शुमार इसी तरह ही हैं तो इसके ऊपर जो ज़िम्मेदारान अफसरान थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा भी होनी चाहिए और इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये पीपी 276 में जो है, और इस पीपी 276 के साथ साथ अगर बात की जाए दीगर जो 2 हल्के हैं डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू के, तो उनके ऊपर भी जो है वो लामाला असरात जो है वो इन वोटों के पड़े होंगे। तो ये उम्मीदवारान जो हैं इस वक्त जो सरापा एहतजाज हैं उनका यही मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से कि इसके ऊपर जो है फिलफार इंक्वायरी करवाई जाए।